नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य लोक। मैं हूं अमित छाबड़ा। क्या आपको भी ये लगता है कि धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है? हर तरफ झूठ और बुराइयों का बोलबाला है। अपराध और अत्याचारियों ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। क्या आप भी ये मानते हैं कि एक ना एक दिन इनका खात्मा तय है? क्या आप भी इस मान्यता पर यकीन करते हैं कि कोई आएगा और धरती को पाप से मुक्त कराएगा? आपकी इस मान्यता को पुराण भी सही ठहराते हैं, क्योंकि कलयुग के अंत की वो तारीख सैकड़ों साल पहले से तय है। साल भी आएगी जब इसी तारीख पर ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां कुछ ऐसी होंगी कि दुनिया बदल जाएगी। उस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में होगा। सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में गोचर करेगा। गुरु धनु राशि में और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होंगे। ये वो हालात होंगे जब धरती पर पाप का साम्राज्य होगा, बुराइयां चरम पर होंगी, जुर्म और जुल्म का राज होगा। तब कोई आएगा जो धरती से पाप का नाश करेगा और धरती से दुष्टों का अंत हो जाएगा। लेकिन कौन होगा वो? जाता है कि जब जब पाप ने धरती को अपनी गिरफ्त में लिया है, तब तब भगवान ने धरती पर अवतार लिया है। पुराणों के मुताबिक भगवान विष्णु एक बार फिर अवतार लेंगे और पाप की इस दुनिया को बुराइयों से मुक्त करेंगे। जानते हैं भगवान विष्णु के भविष्य में होने वाले इस अवतार का क्या है रहस्य? पुराणों में भगवान विष्णु के दशावतारों के बारे में बताया गया है। कभी बुद्ध, कभी नारद मुनि, कभी कपिल तो कभी कृष्ण। कभी वेद व्यास तो कभी राम। कभी धन्वंतरी तो कभी मत्स्यावतार। शंख चक्र और गदा पद्मधर लीलाधर जगधारन स्वयं चतुर्भुज मत्स्य रूप में प्रगटे श्री नारायण। यानी जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है, भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। दर्शन मान्यताएं कहती हैं कि अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं। अब 10वां अवतार कलयुग और सतयुग के संधिकाल में होगा। लेकिन कब? पाप जैसे बढ़ता है तो सभी परेशान है, तो सभी यही देखते हैं कि कोई भगवान आए, जल्दी से आए। कलयुग और सतयुग का ये संधिकाल कब होगा? ये एक बड़ा सवाल है। कहते हैं इस सवाल का जवाब छिपा है इस घोड़े के पैर पर आए इस जख्म में।
घोड़ा है जयपुर के मशहूर कल्की मंदिर में। मान्यता है कि ये दुनिया का पहला कल्की मंदिर है। यहाँ मौजूद है देवदत्त नाम का ये घोड़ा। कहते हैं कलयुग और सतयुग के बीच बस उतना ही फासला रह गया है जितना गहरा इस घोड़े के पिछले बाएं पांव पर बना ये घाव है। बताते हैं जैसे जैसे ये घाव भरता जाएगा कलयुग का अंत उतना ही करीब आता जाएगा। जिस दिन ये घाव पूरा भर जाएगा वही होगा कलयुग और सतयुग का संधिकाल। ये कल्कि भगवान का घोड़ा देवदत्त है, जिसकी प्रतिमा कल्कि भगवान के एकमात्र मंदिर में बनाई गई है। इस पूरे घोड़े को आप देख सकते हैं, यहाँ एक भी जॉइंट नहीं है और ये बहुत ही अच्छी कलाकृति के तहत बनाया गया है। लेकिन मान्यता ये है कि ये जो घाव आप देख पा रहे हैं घोड़े के इस पैर पर, ये घाव पहले इतना बड़ा था। वक्त के साथ साथ ये घाव भरता चला गया और अब केवल इतना सा बचा है। माना यह जाता है कि जब ये घाव पूरा भर जाएगा तब भगवान कल्कि धरती पर अवतरित होंगे और तब अपराध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इनके अवतरित होने के बाद ये अपराधियों का विनाश करेंगे और उसके बाद फिर से सतयुग शुरू होगा। भगवान का वो अवतार अभी सामने आना बाकी है। भविष्य में होने वाले भगवान के इस अवतार के न जाने कितने मंदिर हैं, जहां न सिर्फ कल्कि अवतार की पूजा होती है बल्कि उनके घोड़े की प्रतिमा की भी पूजा की जाती है। लेकिन जयपुर का कल्कि मंदिर सबसे पुराना और पहला माना जाता है। यह है जयपुर में हवा महल के सामने भगवान कल्कि का मशहूर मंदिर। मान्यता है कि भगवान कल्कि को समर्पित यह दुनिया का पहला मंदिर है। इसका निर्माण जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह ने सिरहट योगी दरवाजे के सामने साल 1739 में करवाया था। करीब 350 साल पुराने इस मंदिर को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित स्मारक घोषित कर रखा है। जयपुर की बड़ी चौपड़ में मौजूद इस मंदिर में छिपा है कलयुग और सतयुग का सबसे बड़ा राज जो कई सवालों को दबाए है। कलयुग का अंत कब होगा? क्या फिर सतयुग लौटकर आएगा? धरती पर पाप का अंत कौन करेगा? जब हम इस मंदिर में पहुंचे तो कुछ ऐसे ही सवाल हमारे चारों तरफ घूम रहे थे। कहते हैं जब जब धरती पर अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा है तब तब भगवान अपराधियों को खत्म करने के लिए जन्म लेते हैं। पौराणिक ग्रंथों में भगवान के अवतार के बारे में कुछ ऐसा ही बताते हैं। कलयुग के बारे में भी कहा गया है कि जब पाप अपने चरम पर होगा, धरती पर बुराइयां हद पार करेंगी तो भगवान कल्कि रूप में आएंगे। जिस तरह से भगवान राम के बारे में उनके जन्म से पहले ही कह दिया गया था, कुछ उसी तरह से भगवान के कल्कि अवतार के बारे में भी कल्कि पुराण में सब कुछ कहा जा चुका है। हो जाएगी ये धरती जब पापों से भारी, आएंगे कलिक रूप में श्री विष्णु अवतारी। आएंगे हरि विष्णु, आएंगे हरि विष्णु, आएंगे हरि विष्णु, आएंगे हरि। मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ घोड़ा जो बना हुआ है मार्बल का बना हुआ है, बड़ा घोड़ा है। इसके पांव में घाव है, तो वो घाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो मान्यता यही है कि जिस दिन वो घाव बढ़ जाएगा उसी दिन भगवान कल्कि धरती पे अवतारित हो जाएंगे, वो घोड़ा भी जीवित हो जाएगा। दक्षिणी शैली वाले काले पत्थर के गुंबद वाला ये मंदिर कई मायनों में खास है। ये कल्कि भगवान को समर्पित मंदिर है। मान्यता है कि कल्कि विष्णु के अंतिम अवतार होंगे और भविष्य में जन्म लेंगे। धनवान सदाचारी हो चाहे करता हो सितम, छलिया कपटी ही यहाँ कहलाए बुद्धिमान। पाखंड जो करेगा वो ही होगा पुण्यवान।
निर्दयी और क्रूर ही जब राज करेगा, सच्चा सदाचारी यहाँ पे सदा डरेगा। कलयुगी अवतार होने के कारण ही उन्हें कल्कि कहा गया है। जुल्मी होगा बड़ा बल, मंदिर के खुले अहाते में एक छतरी नुमा गुमटी भी बनी है, जो चारों ओर जाली वाले पत्थरों से ढकी हुई है। इस बंद गुमटी में ही है बेशकीमती पीले संगमरमर के घोड़े की वो मूर्ति, जिसके बारे में ये मान्यता है कि ये उस दिन जीवित हो जाएगी जब कलयुग और सतयुग का संधिकाल होगा। इस घोड़े के पिछले बाएं पांव के खुर का यही है वो खंडित भाग। कहा जाता है कि जिस दिन घोड़े के पैर का ये घाव भर जाएगा, उस दिन भगवान कल्कि का अवतार होगा। कल्कि भगवान का ये मंदिर अनोखा इसलिए है क्योंकि इसी मंदिर में मौजूद है देवदत्त नाम के उस घोड़े की सजीव सी नजर आने वाली मूर्ति, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक दिन जी उठेगी। उस दिन क्या और कैसे घटेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। कल्कि भगवान के बारे में कल्कि पुराण में सब कुछ पहले ही कहा जा चुका है और मान्यता ऐसी है कि ये जो भगवान के घोड़े का मंदिर है, जब घोड़े का घाव पूरा भर जाएगा और अपराध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो यहां से घोड़ा जीवित होकर निकलेगा। यहां बाकायदा एक रैंप बनाई गई है। इस रैंप से, जैसे मैं चल रहा हूं, इस रैंप से ये घोड़ा इस तरह से नीचे उतरेगा और फिर सामने जो भगवान का मंदिर है उसकी तरफ जाएगा, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद यहां पर भी इसी तरीके से एक रैंप दिया हुआ है। इस रैंप पर चढ़कर, ये जो पूरा रैंप है, इस रैंप पर घोड़ा चढ़ेगा और रैंप पर चढ़कर भगवान को लेने के लिए जाएगा। जिस तरह से मैं इस रैंप पे चढ़ रहा हूं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मान्यता ऐसी है कि इस रैंप पर इस तरीके से घोड़ा चढ़ेगा, अंदर मंदिर में जाएगा, भगवान को लेगा और उसके बाद भगवान को लेने के बाद फिर से भगवान को विराज कर यहां से निकलेगा और इस रैंप से जाकर और फिर दुनिया में प्रवेश करेगा। यहां पर यह रैंप पूरी बाहर तक बनाई गई है। इस तरीके से यह रैंप बना दी गई राजा के द्वारा 1739 ईस्वी में। इतना पहले ये सब सोचा जा चुका है और अब देखना होगा कि ये पौराणिक कथाएं कितनी सच साबित होती है। भगवान का कल्कि अवतार कैसा होगा? कौन होंगे कल्कि? कहां, कैसे और कब होगा उनका जन्म? किस घर में वो पैदा होंगे? उनके रूप रंग और उनके परिवार से लेकर उनके एक एक चमत्कार की कहानी पुराणों में पढ़ी और समझी जा सकती है। जल्लाद और जुल्मी होगा बड़ा बलवान, श्रीमद् भगवत पुराण में कल्कि अवतार की कथा के मुताबिक संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। वो देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का अंत करेंगे। तभी सतयुग का आगाज होगा। जुल्मी होगा बड़ा बलवान, वेदों पुराणों का मैं अपने करता हूँ बखान। कलयुग में होगी एक दिन हरि की जय जयकार, आएंगे कलिक रूप में ले विष्णु जी अवतार, आएंगे हरि विष्णु। पुराण के मुताबिक कल्कि से 3 बड़े भाई होंगे। भगवान परशुराम उनके गुरुओं में से एक होंगे। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी शक्ति रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। भगवान का रंग गोरा है लेकिन क्रोध में काला भी हो जाता है। भगवान पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसके अलावा पुराणों में भगवान के स्वरूप के बारे में और विस्तार से बखान किया गया है। चारों ओर बुरा कर्म ही होगा। बना लो गीता जीवन गीत, बना लो गीता जीवन गीत, प्रेम सुरों से गूंज उठेगा जीवन का संगीत। बना लो गीता जीवन गीत, बना लो गीता जीवन गीत। फिर धर्म की करने को रक्षा आएंगे करतार,
पापों से जब जब धरा हो जाएगी भारी, आएंगे कलिक रूप में विष्णु चक्रधारी। भविष्य में अवतार लेने वाले भगवान कल्कि को निष्कलंक भगवान भी कहा जाता है। राज करेंगे सच्चे दयालु ही यहाँ पे कष्ट भरे। घर बार में जो हुआ द्रौपदी का अपमान, तो घर बार में जो हुआ द्रौपदी का अपमान, तो अपनों को अपनों से ही लड़ना पड़ा। कितने ही रति महारथियों का हुआ अंत, कितने ही रति महारथियों का हुआ अंत, अपनों को अपनों से ही बिछड़ना पड़ा। पड़ा हुआ जिद ग्रहण अंत की, पड़ा हुआ जिद ग्रहण अंत की, हुई सत्य की जीत। बना लो गीता जीवन गीत, बना लो गीता जीवन गीत। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को प्रमाणित किया है। तो ऐसे ही अब पाप अनंत आ गया तो भगवान अपने कलिक भगवान यहाँ पर वापस पुनः जन्म लेंगे। कल्कि भगवान के बारे में सैकड़ों साल से लोग सुनते आ रहे हैं, उनके अवतार पर यकीन करते आ रहे हैं, उनसे उम्मीदें बांधे बैठे हैं कि वो धरती को पाप से मुक्त कराएंगे। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कब, कैसे और क्यों कराया था इस मंदिर का निर्माण। पटकथा पर बनती है जिंदगी की फिल्म। जन्मजात विकृति, पोषक तत्वों की कमी, विकासात्मक विलंब या बीमारियों की चपेट में आने से बिगड़ने लगता है बचपन, प्रभावित होता है भविष्य। लेकिन अब ऐसा नहीं होने देगी सरकार। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूल व आंगनबाड़ी पहुंचेंगे स्वास्थ्य दल। होगी जन्म से 18 साल तक के बच्चों की जांच। जानते हैं न, बुनियाद होगी सेहतमंद, तभी तो होगा हम सबको अभिमान। आखिर स्वस्थ नई पीढ़ी को सौंपना जो है विकसित राजस्थान। सुबह हो या शाम, feel hygienic all day long with new Sophie Body Fit Antibacteria which blocks bacteria build-up 99.9%. हम आगे आगे, दुनिया पीछे पीछे। 3-way Sophie Body Fit Antibacteria। अब तक आपने देखा जयपुर के कल्कि मंदिर में विराजमान भगवान का वो घोड़ा जिसे देवदत्त कहा जाता है। आपने देखा घोड़े के पांव पर वो घाव जिसके बारे में मान्यता है कि उसके भर जाने पर धरती से कलयुग का अंत होगा। जयपुर का कल्कि भगवान का ये मंदिर 350 साल पुराना है। कहते हैं राजा ने भगवान के आदेश से ही इस मंदिर का निर्माण कराया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सैकड़ों साल पहले दूर भविष्य में होने वाली घटना को ध्यान में रखकर इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह ने कल्कि भगवान के मंदिर का निर्माण सन 1739 में कराया। कहा जाता है कि भगवान उनके सपने में आए और बताया कि उन्हें मंदिर किस तरह से बनवाना है। उसके मुताबिक ही सवाई जयसिंह ने मंदिर में घोड़े के स्थान के बाहर एक रैंप बनवाया और फिर मंदिर के दोनों तरफ भी रैंप बनवाया। ऐसी मान्यता है कि जब इस घोड़े का घाव पूरा भर जाएगा तो वो जीवित हो उठेगा और इसी रैंप से नीचे उतरकर मंदिर में जाकर भगवान को अपने ऊपर बिठाएगा और फिर भगवान कल्कि पाप का नाश करेंगे। मंदिर में 3 रैंप बने हुए हैं, तो घोड़े पे जो रैंप बने हैं उससे वो घोड़ा जीवित होकर रैंप से उतरेगा
मंदिर के दाहिने साइड में जो रेप बना हुआ है उससे मंदिर में आएगा, भगवान को विराज के बाईं साइड से जो गेट की तरफ जो जा रहे हैं उससे घोड़ा भगवान को विराज के निकल जाएगा। जब भी पाप छाता है धरती पर, कष्ट आता है, तब भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए और कर्म पे जो कर्म निष्ठावान लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। अब ऐसी आस्था बनी है कि भगवान कलिक यहाँ पर जन्म लेकर आएंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे, क्योंकि पाप ज्यादा भरा हुआ है। सतयुग और त्रेता युग और द्वापर में जब धर्म की हानि हुई है, देश के अंदर पाप छाया है, तो भगवान ने जो है तरह तरह के मत्स्य कूर्म वारा है, श्री राम कृष्ण आदि के अवतार लेकर के इस मंदिर में हमारे धर्म के प्रति आस्था है। और यह है कि कल्कि भगवान के मंदिर में आने से हमारे मन में थोड़ी शांति मिलती है। जो आज देश में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, बदमाशी, जो राजनीति में जो हो रहा है, वो सब हमें यहाँ आने पर शांति मिलती है। कल्कि अवतार 24वां अवतार है। जयपुर में गोविंद देव जी के सिटी पैलेस से सीधे दर्शन होते हैं। वहाँ जैसे ही इस कल्कि मंदिर में आज से जब से ये बना है उस समय से ही यहाँ भी सीधे दर्शन, मतलब सिटी पैलेस से सीधे दर्शन है। तो मान यही है कि भाई जय सिंह जी उस जमाने में भी रोज सुबह उठ के सबसे पहले उठते ही मतलब कल्कि भगवान के दर्शन करते थे। जब हमारे बड़े बुजुर्गों ने आस्था रखी हुई है, ये चीज मानते रखी हुई है, उस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं। राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर में कई मंदिर बनवाए, लेकिन भगवान गोविंद देव जी और कल्कि भगवान के 2 ऐसे मंदिर हैं जिनके सीधे राजा के महल से दर्शन होते हैं। आज भी सिटी पैलेस सीधा मंदिर में से दिखाई देता है। हो सकता है उनको जैसे सपने में जो इष्ट था तो सपने में आया था, कैसे आया था, तो उन्होंने ये देखा कि जब इन किताबों में है तो सबसे पहले मैं बनवाऊं ये मंदिर और बनवा के इनकी पूजा करवाऊं, भगवान कल्कि के नाम से इनकी पूजा करवाऊं। मंदिर में आने वाले भक्त घोड़े देवदत्त के पैरों में मौली बांधते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। जयपुर निर्माता राजा सवाई जयसिंह ने कई मंदिर बनवाए, उनमें से कल्कि भगवान का मंदिर सबसे अहम मंदिरों में से एक है। ये जो मंदिर है भगवान कल्कि का भारत का एकमात्र मंदिर है और इसका सीधा दर्शन सीधा सिटी पैलेस से होता है। ये व्यवस्था भी राजा ने इसलिए की थी ताकि राजा को सुबह दर्शन हो सके। ये जहां इस वक्त हम लोग हैं वो छत है इस मंदिर की, कल्कि भगवान के मंदिर की। आप साफ तौर से यहाँ पर सिटी पैलेस भी देख सकते हैं, यहाँ से नाहरगढ़ का किला भी देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो गढ़ गणेश जी का मंदिर भी देख सकते हैं। और जयपुर का भी एक बहुत ही शानदार और परंपरागत नजारा यहाँ से देखने को मिलता है। ये वो पुराना जयपुर है जिसे छोटी काशी कहा जाता है। ये वो जयपुर है जिसको देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। ये जयपुर का नजारा इस मंदिर के ऊपर से बहुत ही प्यारा और बहुत ही मनोरम दिखाई पड़ता है। जयपुर के कल्कि भगवान के मंदिर को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित स्मारक घोषित कर रखा है, लेकिन मंदिर की देखरेख का जिम्मा संभालने वाला देवस्थान विभाग इसके वैभव को लेकर न जाने क्यों उदासीन है। जरूरत है पौराणिक महत्व वाले इस मंदिर पर देवस्थान विभाग और पुरातत्व विभाग ध्यान दे। हम ऐसी ही कहानियां आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रहस्य लोक।